कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के लिए और ग्रुप सी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है या कोई भी परीक्षा होती है उसके लिए हम कभी पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। हमारे मन में बस यही होता है जब परीक्षा होने वाली होती है या उसका समय नज़दीक आने वाला होता है कि हम कितना क्या पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें। तो बिल्कुल तो तैयार नहीं होते हैं। हालांकि जो एक मेकअप हमारा हो जाता है, माइंड मेकअप हो जाता है कि चलिए आज दिन है परीक्षा का और हमने मतलब भर का पढ़ लिया है कि हम परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक, तो इन्हीं बातों को लेकर के एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। आज के सेशन में आपके साथ मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट साझा करने वाला हूँ। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आपने पीछे भी चैनल के माध्यम से हिंदी का देखा और अब जो आज का वीडियो है तो उसे चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें पहले जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। अब क्या होता है, काल का मतलब अंत होता है, समय होता है, पीड़ा होता है, मृत्यु होता है। तो आप सीधे सीधे काल का मतलब क्या होता है, व्याकरण, चाहे हिंदी की व्याकरण हो उसमें काल और अंग्रेजी में टेंस, तो उसका क्या क्या अर्थ होता है, समय अर्थ होता है। क्या होता है, समय होता है। फिर है दोस्तों, किस विकल्प में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसकी। तो देखिए, इसमें जो अंतिम वाला है तो उसको आप सिरे से ही नकार दीजिएगा। जिन्होंने, उन पर, उसकी, तो इसमें तो नहीं है वो। ठीक, पहला ही देखिएगा, पहले में क्या है, कौन, क्या, किसने, तो ये विकल्प आपका सही है। कौन, क्या, किसने, ये तीनों क्या हैं, ये सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। और बी में जो संबंधवाचक है तो ये नहीं होगा, जिनका, जो, इस ये भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है, टिक कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो उसमें मालिक है, कहार है, पाठक है, योगिनी है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको बोलने से ही लग रहा होगा, मालिक तो नहीं होगा, ठीक, कहार भी नहीं होगा, पाठक भी नहीं होगा। पाठक का पाठिका होता है, कहार का कहारिन हो गया, मालिक का मालकिन होता है। तो इसमें जो आपको बचा हुआ है वो क्या होगा, योगिनी होगा। क्या होगा, योगिनी आपका विकल्प बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण। तो शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, तो शिक्षक का बहुवचन देखो, शिक्षकों नहीं होगा, शिक्षक का भी नहीं होगा, शिक्षिकाएं भी नहीं होगा, क्या होगा, शिक्षक गण होगा। जैसे गुरु होता है तो गुरु के आगे क्या लग जाता है, गुरुजन। ठीक, तो शिक्षक, शिक्षक गण हो जाता है। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनके आगे गण, जन, वर्ग लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं, तो शिक्षक भी शिक्षक के आगे गण लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो कपड़ा की बात यहाँ पर हो रही है। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक क्या होगा, कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, कर्म कारक होगा या अधिकरण कारक होगा। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें जो रेखांकित शब्द है कपड़ा, इसमें कौन सा कारक है, इसमें कर्म कारक है। कपड़ा शब्द के साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को उपयुक्त होगा, जिसका यहाँ लोप है। ठीक है, कपड़े को खरीदा, ठीक है, ऐसे कहा जाएगा, कपड़े को खरीदा। माने बाजार से कपड़े को खरीदा, तो यहाँ पर को का है लोप, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, आप टिक कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। तो समूहवाचक संज्ञा की पहचान, टीम, राम, घी, नदी, तो आप तुरंत जान गए होंगे, टीम। ठीक है, अगर आप अभी तक बिल्कुल पूरी तरीके से हिंदी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स, अंग्रेजी के प्रैक्टिस सेट्स और जीएस जीके के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से भी नहीं जुड़े हैं आप, तो चैनल से जुड़िएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा और बाकी लोगों को जोड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानिए। ये जो भी प्रैक्टिस सेट है, ये
आपकी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रुप सी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लिखा हुआ है तत्सम शब्द पहचानिए, निद्रा, कान, मोर, बंदर। तत्सम शब्द पहचानिए, निद्रा है, कान है, मोर है, बंदर है। तो इसमें क्या होगा, कान का देखो क्या होता है, कर्ण होता है, मोर का मयूर होता है, बंदर का वानर होता है। तो निद्रा जो है यही आपका तत्सम शब्द है। ठीक, बाकी जो सारे हैं वो क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक, निद्रा का तद्भव क्या होता है, नींद होता है, तो आप निद्रा तत्सम है। कान का क्या होता है, कान, मोर, बंदर, ये तीनों क्या हैं, ये तद्भव है। इनका तत्सम क्या होगा, कान का कर्ण, मोर का मयूर, बंदर का वानर। ठीक दोस्तों, आगे दोस्तों बढ़ते हैं कि लिखा हुआ गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन लिखा है गीता प्लस अन्य, गीता प्लस जली, गीताम प्लस अंजलि या गीत प्लस अंजलि। ठीक, गीत प्लस, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है, गीत प्लस अंजलि होगा। क्या होगा, गीत प्लस अंजलि होगा। फिर है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व समास है। तो रसोई घर में इसका जो हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर। तो इसमें कौन सा समास है, जब के लिए आ गया तो आप देखिएगा इसमें संप्रदान चतुर्थी विभक्ति आ गई। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। रसोई के लिए घर मतलब रसोई घर। दोस्तों प्रश्न है अगला, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। तो नायिका, लेखिका, धावक, वधू। तो आप सीधे सीधे इसमें पहला हटा दीजिएगा अपने आप ही, लेखिका हटा दीजिए, वधू हटा दीजिए, धावक। धावक क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सारी स्त्रीलिंग है, सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, यह मेरी। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह मेरी पतंग है। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चाएं, चार्चा, चर्चित या चर्चा। तो चर्चाएं गलत है, चार्चा भी गलत होगा, चर्चा भी गलत होगा। क्या होगा, चर्चित। क्या होगा, चर्चित जो है वो चर्चा से बना हुआ सही शब्द विशेषण का है। ठीक, इसमें इद प्रत्यय लगाया गया है। कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, चर्चा में जब इद प्रत्यय लग जाता है तो चर्चित बन जाता है। ठीक, ऐसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत नोट कर लीजिएगा चाहे तो, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, तो ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। ये आप लिख लीजिएगा। अंग्रेजी में कितने होते हैं, अंग्रेजी में 4 होते हैं। अंग्रेजी में चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो या वर्तमान हो, सबके 4-4 होते हैं, लेकिन इसमें भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द, तद्भव, तद्भव शब्द कहाँ से बने हैं? तो हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं, विदेशी शब्दों से बने हैं, उर्दू शब्दों में बदलाव से बने हैं या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। तो हिंदी के मूल शब्दों से भी नहीं बने हैं, विदेशी शब्दों से भी नहीं बने हैं। आइएगा देखिए इसमें क्या सही होगा, उर्दू शब्दों में बदलाव से बने हैं नहीं। क्या जो आपका विकल्प सही है, डी विकल्प सही है, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके बने, जैसे अभी आपने पढ़ा निद्रा। निद्रा क्या है, तत्सम है, और निद्रा से क्या बन गया, नींद बन गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, तो ये संस्कृत शब्द था निद्रा और उससे तद्भव क्या बना, नींद बन गया। जैसे वानर, वानर क्या है, संस्कृत शब्द है और उससे बंदर बन गया। ठीक, तो ये तद्भव शब्द हो गया। अग्नि होता है, तो अग्नि से क्या होता है, आग बन जाता है, आग कहते हैं। तो अग्नि तत्सम है और आग क्या है, तद्भव है। दुग्ध, दूध होता है। तो ये तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? जो पर्यायवाची शब्द हैं का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, पर्यायवाची शब्द एक में कौन सा नहीं, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। तो देखिए ये तो सही आपको होगा, लग भी रहा होगा। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल बिल्कुल सही है, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही।
नारी महिला औरत ये भी सही है। पहाड़ पर्वत पुस्तक, अब यहाँ पर देखिए पहाड़ है, फिर पर्वत है, फिर पुस्तक है, ठीक, पहाड़ पर्वत पुस्तक, तो यही विकल्प आपको सही नहीं लग रहा होगा और यही विकल्प आपका सही है, क्योंकि इसमें पर्यायवाची जो शब्द दिए हैं ये समूह गलत है और जबकि विकल्प आपका यही फिर सही होगा। तो पहाड़ अलग चीज़ होती है, पहाड़ और पर्वत एक चीज़ होती है, पुस्तक तो जो हम पढ़ते हैं किताब, बुक, ठीक। आग्नेय नल ये तो सही है, तो आप टिक कर लीजिएगा। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान होता है, प्रदान विधान होता है या आदान समाधान होता है? तो हम सभी लोग सुने हैं कि आदान प्रदान, बातचीत अगर कहीं करते हैं तो कहते हैं आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, वस्तुओं का होता है या और भी चीज़ों का, बातों का, ठीक। बाकी सब क्या है? बाकी गलत हैं सारे विलोम। जो काम करना कठिन हो, देखिए मैंने भी बताया है, और जो काम करना कठिन होता है तो एक दुह, दुह होता है, दुह का मतलब होता है कठिन, दुह हो जाता है, दूर हो जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है? कठिन। तो ये जहाँ भी उपसर्ग लगता है उस शब्द में ऐसा ही कोई इससे मिलता जुलता ही अर्थ वो लेता है, कठिन से मिलता जुलता। तो जो काम करना कठिन होता है वो दूभर नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, असंभव नहीं होता है, क्या होगा? दुष्कर होगा। क्या होगा? तो एक शब्द इसके लिए क्या होगा? दुष्कर होगा। आप टिक कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका जो रूट वर्ड हमने बताया, रूट क्या उपसर्ग जो मैंने बताया, दुह, दुह का मतलब होता है कठिन, ठीक। दूभर और कठिन और ये संभव, ये क्या है? ये परिस्थितियों के कारण जब काम करना कठिन हो, जब काम करना मुश्किल हो, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। दूभर, कठिन, असंभव, जो काम करना कठिन हो, तो ये क्या आएगा इसके लिए? ये आएगा दुष्कर आएगा, ठीक। क्या आएगा इसके लिए? दुष्कर आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बढ़ते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना सही शब्द भरिए। नीर, नीर का अर्थ क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। वारी इसका पर्यायवाची है। नीम, नीम का तो स्वयं ही पेड़ ही होता है। नीड़, नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। नीड़ का मतलब क्या है? घोंसला होता है। और नींद का मतलब तो भी देखिए सोना, ठीक। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। सी विकल्प टिक कर लीजिए, सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय शब्द वे होते हैं जो शब्द के शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है। शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तो उनको प्रत्यय शब्द कहा जाता है। तो भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? भू, तो भू तो पहले लगा हुआ है। ड, ड है ही नहीं इसमें कहीं। अक्कड़, तो यही आपका विकल्प सही हो गया, अक्कड़, क्योंकि भूल है पहले, उसके बाद तो भूल क्या है? भूल तो पहले ही लगा है उसमें, तो आपका सही विकल्प अक्कड़ प्रत्यय से भुलक्कड़ शब्द बना हुआ है। दोस्तों अगला है सभी मिलकर स्कूल जाता है। बाकी का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल गए। यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो वर्ब है ये वर्तमान में है और यहाँ पर ये भूत में आ रहा है गए। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। इससे क्या विकल्प आपका सही होगा? तो आपका बिल्कुल जो सही विकल्प है वो है सभी साथ स्कूल जाते हैं, ठीक। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते नहीं, ये सभी साथ स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से योजक चिन्ह क्या है? योजक, तो योजक शब्द, योजक चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन मार्क है ये तो पहला वाला। दूसरा क्या है? ये एक्सक्लेमेशन है। तीसरा क्या है? यही योजक शब्द है क्योंकि इसको स्लैश कहा जाता है। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना। देखिए घी के दिए कब जलते हैं? जब हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है, जब हम किसी चीज़ की खुशी मनाते हैं तो क्या होता है? तब हम घी के दिए जलाते हैं, तब हम घी के दिए जलाते हैं। तो दिए जलाने का मतलब रोशनी से नहीं है, खुशी मनाने से। किससे? खुशी मनाने से है। तो यही विकल्प आपका सही है, बाकी आप उनकी तरफ बढ़ना ही नहीं है, तो आप बी टिक के लिए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, रति है, रौद्र है, विभत्स है। तो सही विकल्प क्या होगा? हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ठीक। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। रति किसका होता है? रति श्रृंगार रस का होता है। ये यहाँ पर रति लिखा हुआ है। रति श्रृंगार का रस का स्थायी भाव है। विभत्स जो है वो विभत्स एवं रौद्र रस के स्थायी भाव क्रमशः क्या है? विभत्स का क्या होता है?
जुगुप्सा होता है, घृणा जिसको कहते हैं, और रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? अब इसमें देखिए स्वर तो छोटा होता है, व्यंजन भी छोटा होता है, अयोगवाह भी छोटा होता है, तो इनमें से जो विकल्प दिए उनमें वाक्य जो सही विकल्प है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और अगर संस्कृत भाषा के कुछ शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी में उपयोग किया जाता है उनका, तो वो तद्भव शब्द हो जाते हैं जिनमें परिवर्तन किया जाता है, और जिनमें परिवर्तन करके बिना परिवर्तन किए हुए जिनका ऐसे ही प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हों, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिले। ठीक है दोस्तों, और आपकी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही लगे रहिएगा, निरंतर अपने प्रयासों के लिए लगे रहिएगा, सफलता के लिए लगे रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।